कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है और नोटों की गिनती अभी भी जारी है। कांग्रेस सांसद पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद के यहां से भारी मात्रा में कैश मिलने का जिम्मेदार उन्होंने बीजेपी को ठहराया। बीजेपी 10 साल की सरकार के बाद भी इनकी सरकार में जो पॉलिसी बनी है वो ऐसी पॉलिसी बनी है जिससे काला धन ज्यादा पैदा करें लोग। ये बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी जो पॉलिसी बन रही है वो ऐसी पॉलिसी बन रही है, ऐसे अधिकारी तैनात हो रहे हैं जो लोगों को खुली छूट दे रहे हैं कि काला धन बनाओ, काला धन पैदा करो। क्या आपके जिले में जमीन का कारोबार बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं? क्या आपके जिले में कोई भी जमीन बिना काले धन के खरीदी जाती है क्या? बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा जमीन मैनपुरी में खरीद रहे हैं और काला धन दे के खरीद रहे हैं। और केवल मैनपुरी नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी जिले को निकलवा लो आप, सबसे बड़े भूमाफिया बीजेपी के लोग। मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसा होगा जो सरकार नोटबंदी जैसा फैसला लाई हो और कह रही हो कि इसके बाद काला धन, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो बताइए, किसी व्यक्ति के घर पर इतना पैसा कैसे निकल रहा है? और बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती है उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है? हम 2022 का वो दिन याद दिलवाना चाहते हैं जब एक इत्र व्यापारी के घर से 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था। उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का उपयोग करके ये प्रचार करवाया था कि समाजवादियों का पैसा है। और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम आधा ही हम लोगों के पास भिजवा दो। आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी घोषित होने और 2024 में गठबंधन होने की उम्मीद पर अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि बीजेपी से दूरी बनाकर रखी जाएगी। आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो नए नेतृत्व के साथ हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई रखी जाएगी। 2024 के चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है कौन किसके साथ आएगा। समाजवादी पार्टी का जो पहले से गठबंधन था, जो हमारे साथ पहले से थे, उनको लेकर चलेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो भी रणनीति बनेगी, गठबंधन बनेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार से जनता दुखी और परेशान है। 10 साल की केंद्र सरकार और 7 साल की प्रदेश सरकार को हिसाब देना है। दिल्ली और लखनऊ वालों के पास सिर्फ अन्याय की गारंटी है। ये सरकार बनेगी तो अन्याय की गारंटी है। दिल्ली और लखनऊ वालों की गारंटी है कि घर घर बेरोजगार बैठेंगे। दिल्ली लखनऊ वालों की गारंटी है कि सरकारी संस्थाएं बंद होंगी,
सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, लोगों को प्राइवेट नौकरियां के लिए भटकना पड़ेगा, आउटसोर्स में जाकर के अपमानित होना पड़ेगा। ये इनकी सबसे बड़ी गारंटी है। बिजली महंगी गारंटी है इनकी।